ये इस मुद्दे पर चुनाव जो है ये बेरोजगारी, शिक्षा पे होना चाहिए। आज जो सरकार ने शुरुआत में ही वादा किया था कि 2 करोड़ रोजगार पर ईयर देंगे और गवर्नमेंट ये नहीं डिसाइड किया था प्राइवेट की गवर्नमेंट, लेकिन कहाँ ये रोजगार गया। आज अदर स्टेट के भी बच्चे जो है दिल्ली में धरना दे रहे हैं, ये कहाँ सरकार सोई है। मैं सरकार से यही पूछना चाहता हूँ कि हर एक व्यक्ति को रोजगार मिलना चाहिए। आज बच्चे इतना पढ़े लिखे जो दर के ठोकरे ठेला घुमटा लगाने का नौका बिहार में मजबूर है। उनकी क्वालिटी पूछे क्या है, उनकी क्वालिफिकेशन पूछे क्या है, ग्रेजुएट है। बेरोजगारी पर होना चाहिए, महंगाई पे होना चाहिए, शिक्षा पे होना चाहिए। इन 3 मुद्दे को छोड़ कर कोई मुद्दा ही नहीं है। नौजवान को रोजगार मिलना चाहिए, किसान को उसके उत्पादन का शुल्क मिलना चाहिए, व्यापारी को उसके व्यापार का मुनाफा मिलना चाहिए। मंदिर कौन बनवा रहा है? ट्रस्ट बनवा रहा है, भारतीय जनता पार्टी नहीं बनवा रही है। दाल भात में मूसक चंद बन के कूदते रहे लोग। और जब मंदिर का उद्घाटन होने लगा तो इस देश के प्राइम मिनिस्टर जब आए तो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हमारे सम्माननीय गोरखपुर के रहने वाले हैं, बेचारे कहीं कैमरे में ही नजर नहीं आए। एक गरीब जो कि बहुत गरीब है आज के समय में, एक अमीर जो बहुत ही अमीर होते जा रहा है। 10% देश के 10% लोगों के पास आज देश की 57% संपत्ति है। देश के नीचे के 90% के पास देश की 40% भी संपत्ति नहीं है। तो ये कार्यक्रम तो इनके पास होना चाहिए। 10 साल इन्होंने सरकार चलाया है, लेकिन फिर इस आम चुनाव में वो आ गए हिंदुस्तान, मुसलमान, पाकिस्तान, मंगलसूत्र। अरे नौजवानों को कब ध्यान देंगे? 10 साल ने कहा था 2 करोड़ नौकरी देंगे, कहाँ गई वो 2 करोड़ नौकरी? इस खबर के प्रस्तुतकर्ता हैं कैंपस स्कूल, मोमेंटम कोचिंग, एशप्रा जेम्स एंड ज्वेलर्स। स्वाद में है खास, अपनों को लाए पास, सुधा मान्या मसाले। नमस्कार, एनबी भारत में आपका स्वागत है। जनता जिंदाबाद कार्यक्रम के तहत हम लोग पहुंचे हैं नौकायान पर और आप देख सकते हैं यहाँ पर सभी पार्टियों के लोग मौजूद हैं, युवा भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, तमाम लोग हैं। हम उनसे बात करेंगे कि जो लोकसभा चुनाव है वो किन मुद्दों पर होगा और जो युवा हैं वो क्या चाहते हैं। क्या लगता है ये जो लोकसभा चुनाव है वो किन मुद्दों पर होना चाहिए? सर, ये इस मुद्दे पर चुनाव जो है ये बेरोजगारी, शिक्षा पे होना चाहिए। आज जो सरकार ने शुरुआत में ही वादा किया था कि 2 करोड़ रोजगार पर ईयर देंगे और गवर्नमेंट ये नहीं डिसाइड किया था प्राइवेट की गवर्नमेंट, लेकिन कहाँ ये रोजगार गया। आज अदर स्टेट के भी बच्चे जो है दिल्ली में धरना दे रहे हैं, ये कहाँ सरकार सोई है। मैं सरकार से यही पूछना चाहता हूँ कि हर एक व्यक्ति को रोजगार मिलना चाहिए। आज बच्चे इतना पढ़े लिखे जो दर के ठोकरे ठेला घुमटा लगाने का नौका बिहार में मजबूर है। उनकी क्वालिटी पूछे क्या है, उनकी क्वालिफिकेशन पूछे क्या है, ग्रेजुएट है। सरकार से इस मुद्दे पर बात होना चाहिए। क्या लगता है भैया किस मुद्दे पर चुनाव होना चाहिए? बेरोजगारी पर होना चाहिए, महंगाई पे होना चाहिए, शिक्षा पे होना चाहिए। इन 3 मुद्दे को छोड़ कर कोई मुद्दा ही नहीं है। आज जो मेन मुद्दा है उस पर बातें नहीं हो रही है, न कोई चर्चा करना चाहता है, न सरकार चर्चा करना चाहती है। जब चर्चा करने की बात आती है तो मंदिर मस्जिद, मुसलमान हिंदू, मुसलमान पाकिस्तान। कोरोना काल में सरकार की लोगों को जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, सारे लोग घरों में कैद थे, स्कूल चालू कर दिए। स्कूल चालू करने के बाद जो है लोगों को ये फीस माफ़ कराना चाहिए था। उस समय सरकार ने क्या किया, शिक्षा ऑनलाइन करा दिया। एक तो लोग उसी तरह घर में परेशान थे, दूसरा जब शिक्षा ऑनलाइन हुआ तो सारे लोगों को मोबाइल खरीदना पड़ा। हर घर में 2-3 बच्चे हैं, 2-3 मोबाइल खरीदवाया, सिम खरीदवाया। 1 रुपया जो है फीस माफ़ नहीं हुआ। सारे 70% लोगों का सोना गिरवी रखा गया बैंक में। लोगों ने गिरवी रख के 50-60% लोगों ने सोना गिरवी रख के अपने बच्चों के लिए मोबाइल खरीदा। और सरकार ने क्या किया, कान में रुई डाल लिया। हमारे साथ सरकार के प्रतिनिधि भी हैं, सहजनवा के पूर्व विधायक शीतल पांडे जी। शीतल भैया, क्या कितना वाकिफ रख रहे हैं इनकी बातों से? मैं उनकी बात को एक निगेटिव, नकारात्मक सोच के अलावा कुछ नहीं रख रहा हूँ। नहीं, सुनिए, नौजवान को रोजगार मिलना चाहिए, किसान को उसके उत्पादन का शुल्क मिलना चाहिए, व्यापारी को उसके व्यापार का मुनाफा मिलना चाहिए। ये कौन कहता है कि ये नहीं होना चाहिए? हमारी सरकार, आज किसान की हालत देखिए, उनके उत्पादन का जो धान और गेहूं का उत्पादन का उचित मूल्य पहले 1100-1200 था, अब 2200 रुपये है। समझे हमने? किसान आज खुशहाल है।
किसान को 2200 है। अरे बिकने से क्या होगा, बिकने से क्या होगा? आप व्यापारी को दे आइए 1500 में, तो क्या करेंगे? क्या लग रहा है उदेश भैया, जिस तरीके से विधायक जी पार्टी की बात गिना रहे हैं, नौजवानों को रोजगारों को लेकर, आप वाकिफ हैं उसकी बात से? देखिए, विधायक जी से पहले आपने 2 आम जनता से बात किया, और आम जनता यही चाहती है बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, इस पे चुनाव हो। अभी कोरोना काल का साथी ने जिक्र कर दिया, ये सच है, जब कोरोना काल आता है। और आज सबसे बड़ी बात हम ये कहना चाहते हैं कि कोरोना काल में आज जो कोविशील्ड का खुलासा हुआ है, ये सबसे बड़ा भयावह खुलासा आज तक का है। और ये वो कंपनी है जो इलेक्टोरल बॉन्ड से भारतीय जनता पार्टी को 52 करोड़ रुपए का चंदा देती है। अब जनता को समझ में आ रहा है कि कोविशील्ड का टीका लगवाने के लिए सरकार इतना क्यों प्रचार कर रही थी और इतना क्यों दबाव बना रही थी। जब से इसका खुलासा हुआ है, हर व्यक्ति, यहाँ तक हमसे लेकर के पूरा परिवार भयाक्रांत हो गए हैं लोग कि भैया कब किसका देख रहे हैं। अभी जो हमने अपने साथी खोया है, हमारे पार्टी के कोषाध्यक्ष, अभी 3 दिन पहले ऐसा अचानक चलते फिरते उनका हार्ट अटैक हुआ, हम लोग उनकी जान नहीं बचा पाए। ये घटनाएं इतनी तेज बढ़ी हैं। कोविशील्ड का जब से खुलासा हुआ है, बहुत लोग भय में हैं। ये सरकार अभी इलेक्टोरल बॉन्ड से जो इसका पर्दाफाश हुआ ना, बताइए, इतना बड़ा भ्रष्टाचार पूरे देश और दुनिया में कोई इतना बड़ा भ्रष्टाचार नहीं हुआ होगा। इसलिए हम रोजगार के ऊपर वोट चाहते हैं। जो लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, लॉ एंड ऑर्डर खराब है, आज की डेट में भारत पाकिस्तान का ये लोन एंट्री करा दिया है। डेवलपमेंट बताइए, लद्दाख में जो हमारे एक नेता, जो नेता नहीं, सामाजिक सोशल एक्टिविस्ट है, जिसके ऊपर फिल्म तक बन चुकी है, वो व्यक्ति ये धरना दे रहा है कि चाइना हमारे अंदर बहुत घुस आया है। हमारे वो नौजवान जो सेना में जाते थे, जब से ये अग्निवीर योजना आई है, वो चीन के सेना में भर्ती हो रहे हैं। ये खुला बयान है, वो पॉलिटिकल आदमी नहीं है, ना हमारी पार्टी का, ना कांग्रेस किसी पार्टी का नहीं है। सोचिए, इतना बुद्धिजीवी देश, और उसके ऊपर रिसर्च किया है, उसके देश उस पर उसकी बातों पे काम किया है। ऐसे लोग जब धरना दे रहे हैं और उस पर भी नोटिस नहीं लिया जा रहा है, तो उस सरकार को क्या कहा जाए? आशुतोष भैया, महानगर अध्यक्ष है कांग्रेस के, आशुतोष भैया क्या कहना चाहेंगे? देखिए, चुनाव मुद्दों पर होता है ना। आज के वर्तमान समय में मुद्दा केवल इंडिया गठबंधन के पास है। नौकरी का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, चिकित्सा का मुद्दा है, शिक्षा का मुद्दा है। लेकिन वर्तमान सत्ता जो आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है विगत 10 साल से, उनके पास 10 साल का भी काम का मुद्दा नहीं है। आगे क्या करेंगे वो भी मुद्दा नहीं। उनके पास पाकिस्तान, मुसलमान, मंदिर, मस्जिद, मंगलसूत्र, मतलब एक छोटी छोटी बातें लेकर के वो लोग जनता की, उनके पास कुछ है ही, कोई विजन ही नहीं है। वो आएंगे, अभी हमारे विधायक जी ने कहा कि राष्ट्र निर्माण तो 1947 में आज़ाद राष्ट्र का निर्माण हो चुका था। 1950 में संविधान बना था, जिस खूबसूरत संविधान जो विश्व का सबसे बढ़िया संविधान माना जाता है, उस संविधान के अनुसार देश ने आज पूरे विश्व में अपना नाम रोशन किया। आज उस संविधान के खिलाफ लोग काम कर रहे हैं। तानाशाही जनता, नौजवान अगर जो है अपनी हक मांग रहा है तो उसको लाठी मिल रही है। किसान अपना हक मांग रहा है तो उसको ट्रैक्टर से जो गाड़ियों से रौंदवाया जा रहा है। यह 10 साल चला है। अब की बार कुछ भी कोई झूठ नहीं चलेगा। मुद्दा के साथ कोई भी इंडिया गठबंधन जो भी है मुद्दों को, उनके पास तो गारंटी है 30 लाख युवाओं को रोजगार देने की गारंटी है। सारी बात लेकर के आइए, मुद्दों की बात करिए। राष्ट्र निर्माण हो चुका है और युवा जाग चुका है, देश आगे बढ़ चुका है, उसको और आगे बढ़ाना है। न कि पुलवामा जैसी घटना करके, न कि हिंदू मुसलमान करके, न कि जो है युवाओं को बरगला करके और जो है मंगलसूत्र की बात करके, सब बड़ी छोटी छोटी बात लगता है विधायक जी नहीं करना चाहिए। जिस तरीके से कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष आरोप लगा रहे हैं सत्ताधारी दल पर, क्या लगता है? जब इनके पास कोई कार्यक्रम नहीं है तो ये आरोप लगाने के अलावा और क्या कर सकते हैं। समस्या ये है कि इनके जो गठबंधन कह रहे हैं, इंडिया गठबंधन, इनका कोई नेता नहीं है। वो 0 + 0 = 0। इनका जो गठबंधन है उसका कोई नेता नहीं है। उसका कोई जो जितने संगठन के लोग हैं पैरालाइज हैं। वो अपने पैर पर खुद नहीं खड़े हैं कि अपने हम मुकाबला कर सकें। तो हमने बताया ना 0 + 0 = 0। ये अलग अलग मिल करके, जैसे 4-10 विकलांग अगर एक भी हो जाए तो एक पहलवान से कतई नहीं जीत सकते। क्या लगता है उदेश भैया, जिस तरीके से बता रहे हैं कि एक पहलवान से नहीं जीत पाएंगे गठबंधन? पहली बात तो 56 इंच का सीना था, एक बार आया था, वो भी ख़त्म हो गया। सवाल देखिए इन मुद्दों पे नहीं है, ये सब हल्की बातें हैं। हल्की बात ये है कि जब हम रोज़गार की बात करते हैं तो ये इनके लिए मुद्दा नहीं है।
जब हम शिक्षा की बात करते हैं तो ये इनके लिए मुद्दा नहीं है, जब हम किसान की आमदनी की बात करते हैं तो इनके लिए मुद्दा नहीं है, चीन हमारे अंदर अतिक्रमण कर रहा है वो इनका मुद्दा नहीं है। इनका मुद्दा क्या है? मंगलसूत्र है। इनका मुद्दा क्या है? पाकिस्तान है। इनका मुद्दा क्या है? अभी एक एम्बुलेंस पास करेगी प्रधानमंत्री जी के काफिले के रास्ते। जो इनके मुद्दे हैं वो दिशाविहीन मुद्दे हैं और ये जनता को सिर्फ एक गुमराह करके वोट लेना चाहते हैं, जनता के काम के लिए नहीं। पर कैपिटा इनकम इस देश की कहाँ गई? ये कहते हैं हमारी अर्थव्यवस्था, इस देश की आबादी, आज हम तो नंबर 1 बन गए ना आबादी में, और हमारी सोचिए नहीं 10वीं नंबर से 5वीं पे आए, लेकिन जो आबादी जिस स्पीड से आपकी बढ़ी है, आपकी पर कैपिटा इनकम कहाँ गई? आपका जो ग्रोथ रेट है वो कहाँ चला गया? आप हर जगह सिर्फ झूठ फैला रहे हैं और झूठ का जवाब जनता इस बार देने वाली है। आम लोगों से बात करते हैं, क्या लगता है कितने वाकिफ है राजनीतिक दल के नेता? देखिए, विकास और बेरोजगारी और महंगाई मुद्दा तो होना ही होना चाहिए, और विकास तो हुआ है लेकिन महंगाई भी है और बेरोजगारी भी है, तो उस पर सरकार को इस बार काम करना चाहिए और किसी भी सरकार को एक बार मौका और देना चाहिए। इस शर्त के साथ मौका देना चाहिए कि अगली बार इसमें कमी आनी चाहिए। 0+0 = जिस तरीके से अभी पूर्व विधायक हमें बताना चाहते हैं आपसे कि मुद्दे की बात जो हो रही थी और इन्होंने कहा कि नेता नहीं है, 400 के आगे 2 0 हट जाएंगे अपने आप, सब लोग सही हो जाएंगे। तो जो बात मुद्दे की है, दरअसल मुद्दे की बात तो गठबंधन ही कर रहा है। सत्ता इन्होंने कहा कार्यक्रम नहीं है, 10 साल इन्होंने सरकार चलाया है, इनके पास कार्यक्रम होना चाहिए ना, कार्यक्रम तो इनके पास होना चाहिए। 10 साल इन्होंने सरकार चलाया है, लेकिन फिर इस आम चुनाव में वो आ गए हिंदुस्तान, मुसलमान, पाकिस्तान, मंगलसूत्र। अरे नौजवानों को कब ध्यान देंगे? 10 साल आपने कहा था 2 करोड़ नौकरी देंगे, कहाँ गई वो 2 करोड़ नौकरी? कब? ये बताइए क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से जो राजनीतिक दल के लोगों ने कहा? आइएगा अभी हम लोग गोरखपुर रहते हैं और हम गोरखपुर चुनाव होने वाला, तो हम लोग सांसद चुनने जा रहे हैं और सांसद चुनने जा रहे हैं, तो यहाँ पे सांसद हम लोग वोट नहीं मांग रहे हैं। यहाँ लोग कह रहे हैं कि विकास के नाम पे वोट दीजिए, ये कह रहे हैं मोदी जी को वोट दीजिए, ये कह रहे हैं योगी जी को वोट दीजिए। जब बात हम सांसद चुनने जा रहे हैं तो 2 सांसद को साथ खड़ा कर दिया जाए, एक जगह काजल निषाद जी हो जाए, एक जगह रविकिशन जी हो जाए। तो अगर वोट मांगना है तो कहिए काजल निषाद को वोट दीजिए, वोट मांगना कहिए रविकिशन को वोट दीजिए, लेकिन नहीं, ये योगी जी के वोट मांग रहे हैं, मोदी जी का वोट मांग रहे हैं। क्या ये होना चाहिए? हम सांसद चुनने जा रहे हैं तो हमको जो छोड़ देना है तो हमको सांसद वोट देना है ना, तो सांसद का वोट मांगना चाहिए लोगों को। क्या लगता है सांसद के चेहरे पर चुनाव होना चाहिए, ना कि मोदी योगी पर? पब्लिक कह रही है। कभी तर्क पे बात नहीं करते आप लोग। हमारे सांसद जो हैं रवि किशन है, रवि मतलब सूर्य होता है, वो अपने कार्यों से लोगों को प्रकाशित कर रहे हैं। उद्घाटन रवि किशन ने नहीं किया गोरखपुर में, एक कोचिंग सेंटर का उद्घाटन है। अब सुनिए, बता दे कि ये कोचिंग सेंटर का उद्घाटन किया है, एक काम कोई बता दे रवि किशन जी। ये बताइए 50 साल तक इनका शासन था, अगर ये मुद्दा वाले होते तो इतना 4-5 पे नहीं पहुंच पाते। हमारी पार्टी के पास कार्यक्रम है, मुद्दा है, कैडर है, विचार है। ये लोग विचार शून्य हैं और सब लोग मिल करके एक हो रहे हैं, लेकिन विकलांगों का संगठन भाजपा को नहीं हरा पाएगा। विकलांगों का संगठन भाजपा को नहीं हरा सकता, इसीलिए भाजपा ने देश के सभी भ्रष्टाचारियों को, एक मिनट, देश के सभी भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में शामिल किया है। चाहे अजीत पवार हो, चाहे हेमंत बिस्वा शर्मा हो, चाहे आप बंगाल चले जाइए, कहीं का जो अपराधी है। अभी आपने बरेली में देखा होगा कि एक अपराधी को पुलिस खोज रही थी इनकाउंटर करने के लिए, और वो देख रही है वो अपराधी भाजपा के मंच पर भाजपा ज्वाइन कर रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी विचार विहीन हो चुकी है, उसके पास नेतृत्व विहीन हो चुकी है। वो सभी अपराधियों को, सभी भ्रष्टाचारियों को शामिल करके उनको गंगा में डुबकी लगवा करके वो दिखाना चाहती है। दूसरा मैं कहना चाहता हूँ कि आज ये लोग शून्य की बात करते हैं, बस वही जनता शून्य, इनके बहुत चिड़े इन लोगों को शून्य से जनता हटाने जा रही है। जिनको ये नेताजी कहते हैं, आपको याद होगा कि आयुर्वेद घोटाला कांड हुआ था जिसमें मेन मुलजिम थे लोगों ने, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट विपक्ष कहता था कि जो कोर्ट का फैसला होगा हम मानेंगे, ये लोग कहते थे हम आएंगे मंदिर बनवाएंगे। विपक्ष की बात सही निकली, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, मंदिर बन रहा है। मंदिर कौन बनवा रहा है? ट्रस्ट बनवा रहा है, भारतीय जनता पार्टी नहीं बनवा रही है। दाल भात में मूसक चंद बन के कूदते रहे लोग, और जब मंदिर का उद्घाटन होने लगा तो इस देश के प्राइम मिनिस्टर जब आए तो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हमारे सम्माननीय गोरखपुर के रहने वाले हैं, बेचारे कहीं कैमरे में ही नजर नहीं आए। ऐसा लाल कारपेट बिछाया गया
कि पूरा कैमरा सिर्फ एक व्यक्ति को फोकस कर रहा था और जनता के बीच में जब मंच पे जा रहे हैं तो राम के नाम पर वोट मांग रहे हैं। राम के नाम पर वोट मत मांगो, काम के नाम पर वोट मांगो। लगता है बेटा? मैं देखिए, मैं अर्थशास्त्र का एक विद्यार्थी हूँ, ठीक है, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का छात्र हूँ, तो मैं आपको आंकड़े देता हूँ अर्थशास्त्र के। देखिए, इनइक्वालिटी मतलब कि जो समानता है इस देश में 1920 में जितनी थी इनइक्वालिटी, आज एक रिपोर्ट आई थी 2017 में, फ्रॉम ब्रिटिश राज टू बिलियनियस राज। कहने का मतलब है कि ब्रिटिश राज के समय में जो अर्थव्यवस्था का जो एक तरीके से जो समय था और आज के समय में है, उस समय जो इनइक्वालिटी थी वो आज के बराबर है असमानता। एक गरीब जो कि बहुत गरीब है आज के समय में, एक अमीर जो बहुत ही अमीर होते जा रहा है। 10% देश के 10% लोगों के पास आज देश की 57% संपत्ति है। देश के नीचे के 90% के पास देश की 40% भी संपत्ति नहीं है। तो ये इनइक्वालिटी किस बात की? हम लोग बात करते हैं घोटालों की। घोटाले इस समय भी होते हैं, दिखते नहीं हैं। ए फॉर अडानी एयरपोर्ट स्कैम। अब हमने क्या किया, अब सबको पता होगा कि एयरपोर्ट के हमने एक प्राइवेट सेक्टर के आदमी को एयरपोर्ट देने के चक्कर में हम लोगों ने एयरपोर्ट्स की क्या की, उसकी जितनी भी नियम थी वो कानून बदला, उनको दिया। हसदेव जंगल की कटाई। आज के समय में सारे नेता लोग किसकी बात कर रहे हैं? मंदिरों की बात कर रहे हैं, मस्जिदों की बात कर रहे हैं, चलिए बेरोज़गारी की बात कर रहे हैं। एक और समस्या है जो कोई भी नेता आजकल नहीं बोल रहा है, वो समस्या है हमारा पर्यावरण। यूएन ने रिपोर्ट दिया है कि 2025 एक ऐसा साल है, अगर उसमें हमने पर्यावरण पे नहीं काम किया तो आज के समय में, आज आप भी देख रहे होंगे कि धूप कितनी तेज़ हो रही है, कभी भी बारिश हो जा रही है। दुबई में आपने देखा कि कैसे अचानक से आंधी तूफान आ गया। तो मेरा कहने का मुद्दा है कि सरकार कोई भी रहे, पर मेरे हिसाब से पर्यावरण सबसे शीर्ष पे होना चाहिए, क्योंकि पर्यावरण में हम भी आएंगे, जिसके पास ज़ीरो बेरोज़गार है वो भी आएगा, जिसके पास पूरा है। हम सारे लोग, जीव जंतु सारे लोग पर्यावरण के अंदर ही आते हैं। तो मेरे तरफ से जो एक अहम मुद्दा होगा वो पर्यावरण पे होगा। बेरोज़गारी और ये सब, ये भी एक बहुत ही अहम मुद्दा है। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा। ये है गर्मा-गर्म बहस जनता जिंदाबाद के तहत हम लोगों ने नौकायान पर लोगों से बात की और लोगों के मन को जाना, क्योंकि लोकसभा का चुनाव है और लगातार लोग एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। ऐसे में जो जनता है वो क्या चाहती है, हम इन मुद्दों की तरफ ध्यान आकृष्ट करना चाहते थे। एनबी भारत के लिए गोरखपुर से निखिलेश प्रताप सिंह।